ये दोनों का बहुत ही मधुर रिश्ता होता है। आज हम मनुष्य के मन और आत्मा की भूमिका पर बात करना चाहते हैं। साथियों, आप जानते हैं मनुष्य जीवन में मन और आत्मा दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, क्योंकि मन और आत्मा के जरिए ही मनुष्य का संचालन होता है। जो भी कार्य करता है उसमें मन और आत्मा की अहम भूमिका होती है। हमारे जीवन का संचालन होता है और कर्मों का भी संचालन होता है। मन, आप सभी जानते हैं ना, मन सुख राशि होता है जो इंद्रियों के वशीभूत होता है। इंद्रियां जो भी चाहती हैं वो मन से करवाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जो हैं बहुत ही चंचल होती हैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बड़ी ही मतलब महत्वाकांक्षी होती हैं। वो ऐसे कार्य करवाती हैं जो कि मनुष्य को नहीं भी करना चाहिए, लेकिन मन जो है वो करवाता है जो उसकी इच्छा होती है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो साथियों, मन जो है वो सुख राशि है। मन सुख चाहता है, नारी सुख चाहता है, धन सुख चाहता है, घर सुख चाहता है, वो सिर्फ सुख चाहता है। जबकि आत्मा ना तो वो सुख चाहती है, ना तो वो सिर्फ चाहती है कि इस जीव का मोक्ष हो। साथियों, मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के उसके इशारे पर चलता है। जैसे कि मलाई के इशारे पर बंदर नाचता है, उसी तरह से ये मानव शरीर जो है, मन जो है, वो उन इंद्रियों के इशारे पर जो है वो अपना कार्य करता है। जबकि आत्मा जो होती है, साथियों, आप सभी लोग बहुत योग्य हैं। मैं जानता हूं कि आत्मा जो है, आप सभी लोग जानते हैं, आत्मा जो है वो सुख राशि नहीं है, बल्कि आत्मा जो है वो परमात्मा की बताए रास्ते पर मनुष्य को चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब मन हावी हो जाता है मनुष्य के ऊपर, तब वो जो है अपना भला बुरा कुछ आत्मा नहीं देखता है, जबकि आत्मा जो है वो भला बुरा देखती है और जो आपके हित में होता है उसकी तरफ चलने के लिए प्रेरित करती है। लोग कहते हैं कि आप आत्मा की आवाज पर काम कीजिए। कभी लोग ये नहीं कहते हैं मन की आवाज पर काम कीजिए। आत्मा की आवाज पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। साथियों, इंद्रियां सुख और भोग दोनों होती हैं, यानी इंद्रियां सुख और भोग राशि होती हैं, और वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म अधर्म, पंथ कुपंथ कुछ भी नहीं देखती हैं। ना उनका कोई वसूल होता है, ना सिद्धांत होता है। उनका सिद्धांत एक होता है मन का, कि हमको जो हम चाहते हैं वो मिले। आप जानते हैं ना, मन के ही वशीभूत होकर के आदमी चोरी करता है, आवारागर्दी करता है, अधर्म करता है, पर नारी को देखता है, लेकिन आत्मा कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। साथियों, जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है उस मनुष्य का जीवन, इच्छा का मतलब मेरी आत्मा से है मित्रों, जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है वह मनुष्य जीवन, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं साथियों, जबकि आत्मा आनंदित करती है, आत्मा से आनंद की अनुभूति होती है और कुछ नहीं मिलता है आपको। जबकि मन जो चाहता है वो प्रत्यक्ष आपसे करवा लेता है, चोरी करवा लेता है, पर नारी प्रसन्न करवा देता है, कुपंथ पर चलने की प्रेरणा दे देता है। जबकि आत्मा ऐसा कभी नहीं करती है। हर मनुष्य के अंदर कोई भी कार्य करने से पहले आप देखे होंगे कि आप कोई भी कार्य करिए, कोई भी बात करिए, तो उसमें दो लोगों में टकराहट होती है। एक मन कहता है ऐसा करो, आत्मा कहती है ऐसा ना करो। लेकिन आदमी वही करता है जो उसके अंदर में जो दो बैठे हुए चोर हैं, आत्मा और मन,
जिसका जो प्रबल होता है वही काम करता है। अगर आपकी आत्मा प्रबल हुई, आत्मा प्रबल आपकी आचरण से होती है, आपके जो है वो कार्य से होती है, जबकि मन जो है वो तो खुद मालिक है, वो खुद मालिक है। वो घोड़े पर बैठा हुआ है, मनुष्य रूपी घोड़े पर बैठा हुआ है, उसकी लगाम उसके हाथ में होती है, वो जिधर चाहता है रथ को, घोड़े को उधर ले जाता है। इच्छाओं को मार करके मनुष्य अपने जीवन को सतपथ पर ले जा सकता है, ले जाता है, ले जाना चाहिए। कहा भी गया है कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और संतोष आत्मा के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि संतोष जब मिल जाता है तो फिर वो भोग की तरफ जो है वो प्रेरित नहीं होता है। आत्मा कभी मनुष्य को गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं देती है। आत्मा की आवाज पर परमात्मा की आवाज माना जाता है। साथियों, लोग कहते हैं कि भैया जो आपका आत्मा का है तो काम करो, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा का जो है बैठा हुआ, जिसको कहते हैं कि जीव एक ईश्वर एक है और वो सब में अंश रूप में बैठा हुआ है। और अगर वो प्रबल है तो वो अपने अनुसार कार्य करवाता है, जब वो प्रबल नहीं होता है तो मन उसके जो है वशीभूत हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है और अपने अनुसार काम कराता है। आत्मा की आवाज को मान करके जो मनुष्य जीवन में कार्य करता है वो मनुष्य कभी उसका जीवन धन्य हो जाता है, कभी वो जो है गलत रास्ते पर नहीं मतलब वो चलने पाता है। आत्मा को परमात्मा का लघु स्वरूप माना गया है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग योग्य हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है। मन मर जाता है, मन तो मर जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है और वो कभी मरती नहीं है। और मनुष्य के साथ जब तक मनुष्य रहता है तब तक उसके साथ रहती है। ये बात अलग की है कि आपके पास दो चीजें रखी हुई हैं, उसमें से आप कौन पसंद करते हैं? आप आत्मा की आवाज को पसंद करते हैं कि मन के जो है इच्छा की पूर्ति करते हैं? साथियों, मन और आत्मा ही मनुष्य जीवन के दो गाड़ी के दो पहिए के समान हैं, और दोनों पहियों में एक जो मन रूपी पहिया है वो मनमानी करता है, और जो दूसरा आत्मा रूपी पहिया है वो मनुष्य को जो है सतपथ पर ले चलने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है, इसलिए आत्मा जो है हमेशा मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम होती है। मनुष्य को हमेशा अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार काम करना चाहिए। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर जब कोई भी कार्य करने का समय आता है तो आपकी आत्मा और मन दोनों में संग्राम होता है, और संग्राम में जो बलवान होता है ये मनुष्य स्वरूपी शरीर उसके अधीन कार्य करने लगता है। साथियों, मनुष्य के लिए आत्मा की आवाज पर चलना ही मनुष्य जीवन को जो है धन्य बनाने का एकमात्र रास्ता होता है, क्योंकि जो मन के वशीभूत हो जाता है वो तो रावण हो जाता है ना। रावण मन के वशीभूत हो गया, सीता जी का हरण कर लाया, साधु संतों का खून उसने टैक्स के रूप में सुनना शुरू कर दिया। ये आत्मा की आवाज उसने नहीं किया था, उसने मन की आवाज पर जो है ये कार्य किया था। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो है आत्मा की आवाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, और आत्मा की आवाज को जो व्यक्ति प्राथमिकता देते हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, लेकिन मन के अनुसार जो काम करते हैं वो गड़बड़ है। हमने कहा ना पहले ही, अब मन सुख राशि है। अगर मन की इच्छा हुई दारू पिएंगे तो दारू आपको पिलाएगी, और जब दारू आप पिएंगे तो ऑटोमेटिक आप मानव से नर पशु हो जाएंगे, नर पिशाच हो जाएंगे। इसलिए मन के वशीभूत न होइए। मन तो कहता है कि हम ये खाएंगे, ये चीज खाएंगे, वो चीज खाएंगे, चाहे वो खाने लायक हो चाहे ना हो। हम पान खाते हैं, यह हम अपने मान रहे हैं, ये भी हम मन के वशीभूत हैं।
पान खाना अच्छा भी है, तंबाकू इसमें खाई जाती है, वो बुरा भी है, लेकिन मन जो चाहता है वो आदमी से करवाता है। मन ही आदमी को चोर, मन ही आदमी को आवारा, मन ही आदमी को महात्मा बना देता है। हमने पहले भी कहा है अपने जो है एपिसोड में कि मन जो है और आत्मा दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर जो आदमी इसको परख नहीं पाएगा वो आदमी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा और मन को परखने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है। आत्मा की शुद्धि के लिए आदमी का खान पान रहनी सहनी सब कुछ बदलना पड़ता है। और आत्मा तब वो प्रबल होती है जब आपका मनुष्य जीवन जो है कुसंगतियों से दूर होता है, सत्संग की तरफ प्रेरित होता है। सत्संग ही एक ऐसा है जो मनुष्य की आत्मा को प्रबलता प्रदान करता है, और सत्संग जब मिलता है तो बड़ी भाग्य से मिलता है। हमने इसके पहले भी कहा था कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आदमी भूल रहा है, आदमी 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल जिंदगी के लिए अपने वसूलों सिद्धांतों ईश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग को भूल जाता है। वो समझ लेता है कि मैं ही हम हो गया हूँ, रावण की तरह हम हो जाता है। ईश्वर कहता, मनुष्य कहता है मैं तुमको मार डालूंगा। मारना काम तो भगवान का है, लेकिन अगर आप मारने को आमादा हो तो आप तो ब्रह्मा की नानी बन रहे हो भैया। तो साथियों, मन और आत्मा पर हमने आज थोड़ा बहुत आपसे बात की है, और आप सबसे विनती है कि आप मन को प्राथमिकता नहीं दीजिए, क्योंकि मन तो भोग राशि है, उसको जो अच्छा लगेगा वही काम आपसे करवाएगा। वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, जबकि आत्मा मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ईश्वर चाहता है कि हर आदमी हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो आत्मा बैठी हुई है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे और फिर से मेरे पास आकर के हमारे में विलीन हो जाए। तो ईश्वर की भक्ति पाने के लिए, मनुष्य जीवन को धन्य बनाने के लिए आपको, हमको, सबको मन की आवाज पर नहीं बल्कि आत्मा की आवाज पर चलना चाहिए। जय गुरुदेव, जय भारत माता की जय हो। जय गुरुदेव। अगर कोई गलती हुई हो, भूल चूक गलती मान मित्रों, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम शांति, ओम।